सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप और मनचाहा न्यूज पे। तो जी हाँ, बगल में जो भाई साहब है ना, वीडियो डायरेक्टर है आर्यन देव, और इनका ना आजकल ना भोजपुरी इंडस्ट्री से थोड़ी नाराज़गी चल रही है। क्या है नाराज़गी और आखिरकार क्यों वो बेबाक अंदाज में इंटरव्यू कई सारे चैनलों पे दिए हैं, लेकिन उन्हीं सब चैनलों के लिए बातें करेंगे। कई सारे मुद्दे हैं शूटिंग को लेकर, लोकेशन को लेकर, एक्टर को लेकर और एक्ट्रेस को लेकर। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत है आर्यन जी। नमस्कार। और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं मनचाहा न्यूज़ और भोजपुरी गॉसिप पे, सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सबसे पहले? बस बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि आप बढ़िया हैं, क्योंकि आप लोकेशन को लेकर, सबसे पहले तो लोकेशन को लेकर आपको ज़्यादा ही नाराज़गी। आखिर क्या है, क्यों आप नाराज़ हैं इस तरीके से? जैसे क्या है ना कि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, तो ऑब्वियसली पटना और बिहार मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऐसे तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हमारा है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे काम होता है। बट पटना में, बिहार में कंडीशंस क्या है कि आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले तक ऐसे चीज़ें ऐसी नहीं थी। लोकेशन पे एक ही शूट होता था। बट आज के डेट में विगत 2-3 सालों से ये रूल्स रेगुलेशन सारे लोगों ने चेंज कर दिया है, लोकेशन वालों ने, कि एक सेट पे 2-2 3-3 यूनिट एट द सेम टाइम वन टाइम पे वर्क करती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक यूनिट में मिनिमम 20 से 25 जन होते हैं। तो अगर 3 यूनिट है तो 75 लोग, 75 लोग एक छोटे से लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो हम क्या कर पाएंगे? हम अपने पब्लिक और ऑडियंस को क्या रिजल्ट आउटपुट दे पाएंगे? कुछ नहीं। एक बात बताइए, जब ये लोकेशन बुक किया जाता है तो आपको पता नहीं होता है कि यह कंपनियाँ, 3 कंपनियाँ अलग अलग डिफरेंट में होती है, फिर कंपनियों की साठगांठ से लोकेशन बुक होती है, या फिर जो फार्म हाउस के ओनर होते हैं उनकी साठगांठ से होती है? ये होता कैसे है बुकिंग? नहीं, लोकेशन हम ही लोग बुक करते हैं, या फिर आइदर सिंगर बुक करते हैं या फिर कंपनी बुक करती है। बट गलती सिंगर या कंपनी या हमारी नहीं है, ये गलती लोकेशन वालों का है। मैंने बहुत बार कोशिश किया, मैं लोकेशंस वाले को बोला कि भाई आप पेमेंट अपना बढ़ा दो, आप 1000-2000 एक्स्ट्रा लो, बट सिंगल शूट रखो। बनारस में भी हमारा भोजपुरी एल्बम का शूट होता है, सासाराम में होता है, दिल्ली में होता है। तो वहाँ पे तो ऐसा कंडीशन नहीं है, वहाँ पे वन डे में एक फार्म हाउस पे एक ही शूट होता है। यहाँ फिर पटना में ही ऐसा क्यों भागा दौड़ी, हाय धन ऐसा क्यों? तो ये तो लोकेशन वालों की गलती हो गई ना। तो लोकेशन वालों को तो संभालने का काम जैसे जिस तरीके से होता है, तो कंपनी मालिक कह सकते हैं ना कि भाई यदि मैंने बुक किया है तो सिर्फ एक ही शूट होगा, सिर्फ मेरा ही शूटिंग होना चाहिए। इसको तो आप कंपनी ऑनर से कह सकते हो ना। कंपनी ऑनर भी इस चीज़ पे एक्शन ले सकते हैं। और जितने भी पटना में डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफर्स लोग हैं, जो हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, अगर हमारे में भी यूनिटी हो तो हम भी ये रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं कि भाई वन डे में एक लोकेशन पे एक ही शूट हम करेंगे। बट यूनिटी नहीं है, दैट्स वाई बहुत लोग अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। एक इसी पे सवाल आता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं उसको भाव कैसे दिया जाता है? जैसे कहीं ना कहीं शूटिंग सेट से ही चालू होता है, शूटिंग सेट पे आप प्रायोरिटी देते, आप नहीं देते या फिर आपकी टीम देती है, तो कहीं ना कहीं वीडियो डायरेक्शन का ही तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग नहीं होता है क्या? तभी तो कंपनी मालिक उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं प्रायोरिटी सबको देता हूँ। मेरे नज़र में सभी लोगों का इक्वल वैल्यू है, बिकॉज सारे यूनिट अगर मेहनत करते हैं, और एक वीडियो सेक्शन के यूनिट में एक डायरेक्टर होता है, कोरियोग्राफर होता है, डीओपी, कैमरामैन होते हैं, लाइट वाले होते हैं, साउंड वाले होते हैं, स्पॉट बॉय होते हैं, सारे लोगों का मिली भगत होता है, तो एक अच्छा वीडियो का रिजल्ट आउटपुट होता है। डांसर्स भी होते हैं, कोरस ग्रुप हमारे। बट अभी के डेट में विगत 1-1.5 सालों से मैं लास्ट देख रहा हूँ कि सिंगर्स एंड कंपनीज़ के माइंड में सिर्फ सेट है कि अगर हम एक अच्छा फीमेल आर्टिस्ट रख लें, अगर मैं उसको बाहर से हायर कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, चाहे वो जितना पेमेंट डिमांड कर दे, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक आर्टिस्ट रहेगी तो मेरा गाना हिट हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं सारे लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिनको भी ये कंफर्म हो कि हाँ भाई इस आर्टिस्ट को हम रखेंगे तो मेरा गाना 5 मिलियन जाएगा या 2 मिलियन जाएगा वन डे में, तो क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? स्टाम्प पेपर पे रिटर्न में दे सकते हैं कि हाँ भाई इस फलाने गाने में या किसी भी गाने में गाना फिर क्यों आएगा ना, किसी भी गाने पे एक आर्टिस्ट को करवाइए और मुझे वन डे में 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज़ ला कर दिखाइए। अगर सारा चीज़ एक मॉडल के ही इर्द गिर्द घूमता है तो एक बात बताइए, तो ये मॉडल को जो स्टार्टिंग होती है, जो भाव देने की बात आप कह रहे हैं कि ज़्यादा रिस्पांस बढ़े, स्टार्टिंग होती कहाँ से? किस सेक्टर, कंपनी से स्टार्ट होती है या फिर वीडियो जहाँ पे लोकेशन होती है वहाँ से शुरू होती है? ये भाव देने की प्रक्रिया चालू कहाँ से होती है? ये तो खुलासा हो सकती है ना कि कहाँ से होती है भाव देने का प्रक्रिया? मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक कंपनी और सिंगर्स के थ्रू ही है। क्योंकि अगर मेरी बातों को किसी को भी बुरा लगेगा देन डायरेक्टली मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। आज से 2 साल पहले किसी भी फीमेल आर्टिस्ट को डायरेक्ट लाइनअप नहीं किया जाता था।
10 साल 15 साल से 20 साल से शूट हो रहा है भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का, पटना बिहार पूरे इंडिया में। पहले किसी भी फीमेल आर्टिस्ट को सिंगर्स या कंपनी डायरेक्ट कॉल नहीं करते थे। अभी के डेट में डायरेक्ट कॉल क्यों जाता है? पहले डायरेक्टर या कोरियोग्राफर कॉल करके लाइनअप करते थे, उनका डिसीजन होता था किस गाने पे कौन सी आर्टिस्ट काम करेगी। अभी सिंगर्स और म्यूजिक कंपनी का डिसीजन होता है कि इस गाने पे ये आर्टिस्ट काम करेगी। तो ऑब्वियसली जब आप आर्टिस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आपका टेक्नीशियन का वैल्यू तो डाउन हो गया ना। और कहीं ना कहीं जो सारा जो मलाई है, जो मेहनत कहीं ना कहीं टेक्नीशियन करते हैं, वीडियो को शूट करने में घंटों समय लगाते हैं, और जो मेहताना होता है वो कहीं ना कहीं चला जाता है दूसरी जगह पे। देखिए, मेहनताना जाए उससे मतलब नहीं है, बट लोगों के माइंड में ये जो चीज़ सेट हो चुका है ना कि हम एक अच्छा आर्टिस्ट रखेंगे तो ही व्यूज़ जाएगा। ये बस मेरा बोलना है कि ये चीज़, ये थिंकिंग आपका गलत है कि जो आप एक डिपेंड हो गए कि एक मॉडल पे ही हम सारा फोकस करेंगे, वो रहेगी तो ही मेरा गाना हिट होगा। ये सोचना गलत है। आप सारे लोगों को इक्वल वैल्यू दीजिए। मेरे नज़र में मॉडल का भी बहुत अच्छा वैल्यू है। ऑब्वियसली एक अच्छी आर्टिस्ट रहेगी तो ही हम एक अच्छा गाना कर पाएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वैल्यू का। आप सारे लोगों को इक्वल वैल्यू दीजिए ना। जो फैसिलिटी एक मॉडल को देते हैं वो फैसिलिटी आप टेक्नीशियन को क्यों नहीं देते हैं? तो फिर ये आप सवाल कंपनी मालिक से क्यों नहीं उठाते? कंपनी मालिक, जैसे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो इस जो टेक्नीशियन जितने हैं, तो यही चीज़ तो आप कंपनी मालिक को कह सकते हैं ना कि कंपनी मालिक भाई आप हमें प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हो? ये सवाल उठना। और सारे डायरेक्शन जो टीम है, जो ये पटना की जो टीम है, वो एक यूनियन संगठन करके क्यों नहीं आप कहते कि भाई ये चीज़ें मुझे मिलेगी तभी मैं शूट करूँगा कंपनी मालिक पे? ये आप कर सकते हैं ना। देखिए क्या होता है कि ये चीज़ें आपको भी पता है कि एक अकेला चना कभी भी भार नहीं फोड़ सकता। एक अकेला बंदा, इंसान लाख चिल्ला के मर जाए, कभी कुछ हो नहीं सकता है। जब तक लोगों में यूनिटी नहीं होगी तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं कि हाँ भाई वाकई में सही क्या है गलत क्या है। तो एक अकेले मेरे बोलने से या मेरे डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। जब सारे टेक्नीशियन एकजुट होंगे तब ये चीज़ें फुलफिल होंगी। तो इसे जोड़ने का काम कब से चालू करेंगे? क्योंकि आदि आपने आवाज़ उठाया है तो जोड़ने का भी काम कहीं ना कहीं दायित्व आपका ही बनता है ना कि आप किसी तरीके से सारे पटना के जितने भी टेक्नीशियन हैं उनको जोड़ा जाए, और इस तरीके से जो आप आवाज़ उठा रहे हो उसको पूरा उसको किया जाए। जी तो बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि एटलीस्ट हम पटना से ही शुरुआत करें। पटना के जितने भी टेक्नीशियन हैं आपस में मिलजुल के काम कीजिए और माइंड मेकअप एक रखिए, तभी आपको वो वैल्यू और रिस्पेक्ट मिलेगा। अदरवाइज़ जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनको भी पता होगा कि 2 साल 3 साल पहले टेक्नीशियन का क्या वैल्यू था और आज के डेट में क्या वैल्यू है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, जो इस तरीके का थी हो रहा है, टेक्नीशियन को ही क्या कहने का, एक सिंपल सी अपील और कंपनी मालिक को लेकर? बस सारे टेक्नीशियंस हमारे जितने भी भाई लोग हैं, सारे लोगों से एक मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि सारे लोग मिलकर काम कीजिए और अपने वैल्यू और अपने अस्तित्व को खोने मत दीजिए प्लीज़। क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन आज बड़ा तकलीफ़ होता है और कोई बोलना नहीं चाहते हैं। सब लोग के मन में एक डर है। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे जो सही लगता है मैं बोलूँगा। मुझे गलत फील होता है, मैंने आप लोग पूछे, मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए, थैंक यू भैया।